इसी दुनिया में चालू बढ़िया है ना। ऊपर वाले जो ऊपर वाले में आना आवेगा ना, इसमें आना तो नीचे तो ही पड़ेगा, पर जो नीचे नीचे आवे वह निर्भागी है। क्योंकि वह क्यों है निर्भागी? देखो क्या दुनिया इसी कितनी भूंजी दुनिया, इस दुनिया में कोई आवे और फिर इसमें देखे कि ये इतनी खराब दुनिया है, फिर चला जा छोड़ के मैं, और उल्टा है फिर जब आवे, जब फिर इसी भूंडी हो ले, जब फिर आवे, या तो माड़ी बात हुई ना, बढ़िया बात को नहीं। यूं ऐसा हो गया जैसा हम नहीं सोचो, और तारा करने ब्याह हो जब तो तुम सो जाओ, और तारा करने लठबाज रहा हो जब तुम उठ लो। तो वो बूढ़ी बात हुई ना। बिनु क्या करें के बालक तू आग रूप से वो बढ़िया को नहीं होया करता, क्योंकि उस दिन सारी चीज जाऊं उसकी। तो सतयुग त्रेता जो दो युग हैं, वो तो आप यूं सोच लो त्योहार भर का काम है, क्योंकि उसमें सारी खुशी है, सारे सुख हैं। तो मैं एक गीत सुनाऊं आपने, असल में गीत तो के है, थारी राम का नहीं सुनाऊं। तारा जो सारा जीवन बीता है ना, वो हमने दिख जाएगा इस गीत में कि हाँ बढ़ती हुई रही है। फिर आखिरी में बताऊंगी जो बन रही है उसका समाधान, वह जो समस्या थारा जीवन में आ रही है ना, वह खत्म क्यों करो उसके, खत्म हो सके हैं या 100% सच है, पक्की चीज है। तो यह गारंटी ईद तई किसी ने नहीं दी थी और सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और सारी समस्या किसी, वह थारी पाड़ जैसी समस्या है कि जिस माँ का 20 साल का बेटा मर जाए, सारी उम्र वह भूल सकेगी कि उस दुख में, जितने जीवेगी इतने याद नहीं करेगी, जिस दिन भी याद करेगी उसे दिन बैठ के रोएगी बेचारी। इनू ये छोटे छोटे बालक हैं, उनके माँ बाप चले जाए, वह सारी उम्र नहीं याद रखे उस चीज में, क्योंकि वह चीज देखी है ना बेचारा ने। एक लड़की जिसकी शादी हुई 2-4 साल बाद उसका घरवाला मर जाए, आप सोच के देखो क्या बना है उसके घर, सारी दुनिया कितनी अंधेरी हो जाए, मेरा आग लकड़ा रहो, पर उसका अंधेरा के कम हो गए, खत्म हो गए, कितनी परेशानी झेलनी पड़े। तो ये जो पाठ जिसे जिसे दुख है ना, ये सारे खत्म कर दिया परमात्मा। जिस आदमी ने आसना भूल गया ना, जो आदमी हंसी का नहीं बेरा, खुशी का नहीं बेरा, मुस्कुराने का नहीं बेरा, हड़का रहने का नहीं बेरा, सिर्फ एक भगवान ने ऐसा है जो इन चीजों ने खत्म कर सके ना। तो दुनिया में कोई दवाई को नहीं बनी, इसका कोई इलाज को नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई कितने डॉक्टरी पास कर लो चाहिए, पर परमात्मा द्वारा है इसका इलाज। मैं रोज देखूंगी जो परमात्मा का ज्ञान सुने हैं, जो रोज 1 घंटा आपकी बताई गई है ना, कि रोज का 1 घंटा काट के ना, पीछे नहीं काट के लाने करते हैं, सूट भी अपने धरे रही हो अपने संदूक में, हमने कि कौन चाहिए तारा सिर्फ 1 घंटा चाहिए, वो साबित ले आई हो था। साबित क्यों कहूँ, घंटा में तो काट लोगे, क्योंकि आदत पड़ रही है हमने, किसी ती दिन दियानी मुट्ठी भर के जमा भी गए ना, तो इसमें थोड़े से रख लेंगे, पूरा देने की आदत है को नहीं। एक गीत गाया कर दी मेरी माँ, वो माताया का, कि वह लड़की को है किन में श्यामे का काटड़ा मारी ननदी ने दो, और इस काटड़ा का कुंजड़ बल माँ काट क्यों ना लो। वानो कह सूटा में की वायल मारी ननदी ने दो, मतलब एक तो दिन दियानी हम थोड़ा कर दे, हाँ, और इस वायल के सितारे बलमा तोड़ क्यों ना लो। तो मतलब उसमें तभी कि मैंने राख ला। तो साबित क्यों कहूँ 1 घंटा, क्योंकि उस 1 घंटे में आप जो करे आज बैठे हो, आ तो गए, पर बैठे बैठे भी जन्म सोचते होगे कदे डांगर को लागे हो, कदे न पाछे दूध रह गया हो, कदे बालका न साकड़ ना मूंदी हो, कदे घर ने और कोई आ गया हो। तो यू क्या होया, यू मैनू कहूंगे आपने उस घंटे में तभी काट लिया, क्योंकि साबित चाहिए ना। साबित मतलब आप पूरे आड़े आ जाओ 1 घंटे खातर, भूल जाओ बाकी सारी चीजा ने। हम कई बार शरीर तक तो आ जावा, हाँ, पर मन तो हो रहे किते रह जावा, फिर आती चीज पल्ले पड़ेंगी, पक्की बात है ना। तो आप साबित 1 घंटा दे दियो, हम सतयुग में आपने ले चलेंगे, इस चीज की 100% गारंटी है। और इस दुनिया में आपके जितने भी साल रह रही है, हर एक के न रहे हैं, मैं कितने दिन रहूं, आप कितने दिन रहो, कोई फिक्स को नहीं है, उसके अपना तड़के टाइम पूरा हो जाए, हो सके है अगले 20 साल अपन जी जाए, तो वो सारा किनारा ना, पर जिसका जितना टाइम बाकी है वो आपका हंसी खुशी सुख शांति आनंद और प्रेम में बीतेगा, इस चीज की भी गारंटी।
तो इन दोनों चीजों की गारंटी सिवा भगवान के और कोई ले नहीं सकता। मैं क्यों कहूँ इतने तकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारी समस्या खत्म होगी, और जब हमारी खत्म होगी तो उस सराय चालोगे तो तारी भी खत्म हो जाएगी। पर किसी बात है, अब मैं कह दूं अब माता जी आपका स्किन एलर्जी है, उड़ा मुंडा तो दवाई ले आओ, तो ये न्यू पूछेंगे कि और किसी ने ली थी जिसकी ठीक होगी, मैंने कहूँगी मन ने ली थी मैं ठीक होगी, फिर इनका भरोसा हो जाता है। तो जब हमारी समस्या खत्म हो, हम जो सारे आ रहे ना सुनाने खाते, हमारे दिमाग में फर्क कौन हो रहा, अब बैकड़न की आदत पड़ रही हो, हम बैकड़ते कौन ही में परमात्मा की बात सुनावा। तो परमात्मा ने जो आके सुनाया वह सारी सुनान खातर मारे कीड़ा को नहीं कुल कुलांदा, पर हमने नु बेरा है हम सारे परेशान हो मारे कीड़ा सुनते पहले हम भी परेशान थे, जब हम सुन के ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाओगे। ये बात सुनोगे आप कि हम हमारे कीड़ा जो हो, हम बुआ की भी कोनी मामा की भी कोनी, हम सारे की में कौन लाग दे, फिर हम सारे खातर क्यों आए। भगवान ने बताई कि ये सारे थारे बन भाई हैं, क्यों करो हम सोचोगे हम कितने के ये कितने के जानते भी को नहीं आते तो कितने हम, पर परमात्मा ने बताई कि यो जो शरीर ले रखा है ना, इसमें तो हमारा कोई कितने के कोई कितने के हो, पर जब यो शरीर छोड़ दोगे तो हम सारे आत्मा हैं, बताया ना पहले चित्र में। और आत्मा कौन है, भगवान की संतान है। आप सारे एक के बाप के बच्चे हैं, तो आप सारे एक घर के नहीं होगे, अपना सारा का बाबू एक, अपना सारा का घर एक, अपने सारा ने जाना उड़े, तो फिर एक के परिवार के तो हुए, तो दूर को नहीं होए ना। एक बाप के संतान हो गए तो बहन भाई हो गए आपस में। जाए तो कई लोग हम ज्ञान सुनावा ना तो न्यू भी कह देंगे ये बहन भाई बनावे हैं, न्यू बनावा हाँ, क्योंकि जिनका सारा का बाबू एक होगा तो बने ही बनाए हैं। तो याश यो शरीर छोड़ा और हम सारे के सारे सिर्फ आत्मा। हाँ आड़े आप किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की बेटी, इतने हो इतने यो शरीर है, यो छोड़ दिया आड़े के सारे रिश्ते आड़े ही खत्म हो जाए। ओम शांति। अब गाइयो मेरा गीत साथ ही, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, संगम पे सत बाप मिला नाचूं मैं खुशी मनाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। इस दुनिया का क्या हाल हो गया था, सतयुग में यू बाग था, बगीचा था, बगीचे में क्या होया करें फूल, और फिर यो धीरे धीरे के बन गया कांडा का जंगल हो गया, हम सारे के बन गए कांटे बन गए, एक दूसरे के चुबाहन बात वाकवांगे जो दूसरे के दर्द हो है ना, काम वो करांगे जिस तरह अगला कुकावे, तो इसी के चीज कांडे होया करें ना, कांडे तो दर्द दिया करें, फूल सुख देंगे। बाग बड़ा कांटा का जंगल कति भयंकर अति अमंगल, हाय हाय हाहाकार, अकल एक अपने में सारी आदि में सब दुनिया सारी, डेढ़ अकल विस्तार, करनी थारी थारे आगे मैं करके दिखलाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। हम सारे के सोचा हाँ सारी दुनिया में डेढ़ अकल है, और उसमें तो एक मेरा में हर आदमी सारी दुनिया सोचा है ना, हर आदमी अपने तो समझदार, दूसरे ने बिल्कुल नहीं समझता। और इस टाइम सारी दुनिया का वो हाल हो गया कि सारे घरों में हाय हाय हाहाकार मच रहा है, खुशी की, प्यार की, आनंद की, शांति की कोई बात को नहीं करता। तो और यो होया क्यों, ईसा परमात्मा ने बताया या थारी करनी थारा आगे आ रही। आज एक बालक जो पैदा हो है, इसका पैदा होती हार्ट में छेद है, बच्चे पैदा हुए छोटे छोटे उनका कैंसर है, साबित बालक पैदा को नहीं होंगे, 10 बालक पैदा होंगे तो उनमें तक कि 2-3 बालक बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक होंगे। पैदा होंगे उसने इसी के करने कर रखी है, खराब तो कुछ को नहीं करा, ना बढ़िया करा ना खराब करा, तो इसका मतलब सारे बालक एक से होने चाहिए,
लेकिन नहीं, यह चीज के दिखावे है कि उसने पिछले जन्म में बहुत बेकार कर्म करे, वो अपने माँ बाप के भी मांगे है, जिनके पैदा होया है बालक के, क्योंकि माँ बाप ने भी दुख होएगा और बालक ने भी दुख होएगा, तो वे आत्मा आवे हैं और वे कितना आवे हैं। ई बाप अपने चारों तरफ नजर पसार के देखो, आपके गांव में पिछले एक महीने में कितने, एक महीने में, एक साल में कितने आदमी मरे होंगे, उनमें तो ठीक ठाक आदमी कितने मरे हैं। कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई फांसी खा के मरा है, कोई एक दूसरा किसी ने मार दिया, किसी का आखिरी थी बेरा ना पड़ता मारया मरयाक आदमी का होया की। तो सारी की सारी इसी आत्मा जाके नके बनेंगी, अगला जन्म किसा होगा उनका, जो इस समय भुगत दे एक दूसरे से बदला लेंदे जो शरीर छोड़ गया, अगला जन्म उसका खराब नहीं होगा। और जिन आत्माएं थी वो दुख दे के मरा है, वह आत्मा उससे बदला नहीं चुकाऊंगी, भूलदा को नहीं कोई भी। यह चीज पक्की मान लो आप। ईब इस जन्म में मान लो मन ने किसी पर 10,000 रुपये ले रखे हैं और वो मर गया, मैं सोचूंगी झूठा पांडा, अगला तो मरे गया, ईब देने ने और ने वह 10,000 रुपया का फायदा हो गया। पर वह जो 10,000 रुपये जिस पे ले रखे हैं ना मैंने, वो चाहे 5 जन्मा पाछटो मन ने टो लेगा, और उसके रुपये इतने पूरे नहीं हो लेंगे, इतने मेरा पंडा कौन छोड़ा। आपने किसी का कितना ले रखा है, आपके घर में एक बालक पैदा हो गया और 10 साल बीमार रह गए ना, आप उन्हें गोदी में बिठाई हांडी जाओगे, हॉस्पिटल के धक्के भी खाई जाओगे, और फिर 10 साल का होके वो मर भी जाएगा, क्योंकि उसका कर्म खाता जिस दिन पूरा हो गया ना, वो जो चीज उगाना रहा है आप पे, वह जिस दिन पूरी होगी वो शरीर छोड़ के जाता रहेगा। और वो था इतने भी दर्द दिया करता और चला जाएगा तो भी दुख होगा, ये सारे कर्म खाता है। परमात्मा ने ई बाके बताया, या थारिये करनी धारा आगारी है, इसमें न्यू मानने की जरूरत होनी ना, ताकि या मन काल करे है तन्ने वह काल करके आ रही होगी तू, उसने आपका आदमी आपके थप्पड़ मारा है, उस टाइम न्यू सोच लियो उसके 2 गाड़ रखे होंगे पाछले फिर दर्द घाट होगा याद, क्योंकि पक्की बात है यार, अगर वो आपने काल करा है ना, तो आपने वो काल कर रखा है और नहीं तो सारी दुनिया में तो ढूंढ के उससे के पल्ला क्यों कर पड़े आप। तो यह चीज भी फिक्स है, किसने किस दौरे जाना है, किसने किसके साथ किसा कर्म कर रखा है, उसने के फल मिलेगा, ये सारी चीज फिक्स है। लेकिन ये सारी चीज जब समझ लेंगे तो फिर दर्द होना बंद हो जाता, क्योंकि बालक के बिना बताए थप्पड़ मार दो तो घना रोएगा, और जब उसने नू बेरा पड़ जा हाथ कोट करा था, फिर वो चूं को नहीं करे, चुपचाप रह जाएगा। गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, भाव बात कहलात लगाई, तर्क व्यर्थ से गाल बजाई, दिल दिल से भय दूर, बरसों साथ रहे घर माही, बोलन तक का साझा नहीं, टेसन पे मजदूर, इससे माड़ी बात नहीं के कित में क्यों कर जाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। कई बार क्यों है सारी उम्र जिस घर में आपने लगा दी ना, और आखिरी में आके यूं लागे है जनू किसी के किम्मे आया नहीं होता किसी चीज का, आप कितने साल लागे रहे, सारा दिन लागे रहे, पर किसी के उस चीज का गुणशान नहीं। अगर बच्चे पैदा करे हैं वह 20-25 साल के कर दिए, उसके बाद भी कई बार के सुनने मिल जाए कि फिर हमारा तो पूछ के पैदा करे थे, हम ना कर दे, शान के है इस बात का। और या फिर सब अपने अपने बालकन पाले हैं, हमने भी पाल दिए तो क्या खास बात होगी, मतलब सब पाले हैं तो सब इतना कर्जा माँ बाप करे हैं, इतनी पालना करे हैं, उन खातर इतना सब कुछ करे हैं, तो सब नहीं उनका शान मानना चाहिए, सब नहीं मानना चाहिए। या गुंडागर्दी कितने सीखी भाई, कई बार न्यू हो जाए सारी उम्र जिसके गैल रही जाओ और उसके गैल बात मिले नहीं, कितना मुश्किल हो है पूरा जीवन करना। आपने किसी ऐसे आदमी के गैल साथ कर दे, अब जिसके गैल आपकी एक भी बात नहीं मिले, आप ना उसकी शक्ल तय नफरत हो जाए। इब्जुकर कई बार क्या हो, इब्जुकर मैं हूँ, मैं कदे प्याज नहीं खाती, पर मान लो मेरी शादी इसे लड़के के साथ हो जाए जो रोज दारू पींदा हो, आप सोच के देखो कै दिन पार पड़ेगी।
और जनू और घर के कहते हैं ना इसे के गल रहना है, जिसका गैल भेज दी ना इसका गैल रही है, क्योंकि फिर जिस घर में भेजा हाँ उस अर्थी ये लिकड़नी चाहिए इधर, फिर वारती तोड़ी ये नहीं लिकड़ जाएगी क्योंकि चारों तरफ की ये चीज सोच के न मतलब वाह जिंदगी हुई कि मौत तक खराब हुई। आप सोच के देखियो कितना खराब काम नहीं है। और उससे के गले बैठे रहो, उससे के गैल रहो और उससे बात कोई मिले ही नहीं। तो स्टेशन पर जो मजदूर पड़े रहे हैं अपनी अपनी बुकड़ी मारी नुए पड़े रहो घर भी, उसने घर कहोगे आप? मेरे ख्याल से वो किसी साइड तक तो इस तो माड़ी बात होगी के अग भाई कितने जानकार आ नहीं पड़ा रहना पड़ेगा आड़े, और जब तक मर नहीं जानते फांसी खा नहीं सकते क्योंकि बेरा फट गया, अब फांसी खाना तो और अपराध है। फांसी खाई तो समस्या का समाधान को नहीं होगा, दूसरा जन्म होगा तो और घना पाप कर्म जुड़ जाएगा, तो यह और भी खतरनाक बात होगी। फांसी खाने तक कोई बच जा तो पुलिस ले जाएगी, उसने जेल में घेर देगी, खाई ना जावे तो और भी दिक्कत हो जाए, आदमी ना मरे तो ये चीज ये परमात्मा का वह है कि इतनी खराब हालत हो रही है इस आखिरी टाइम। गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। और उसमें सब माड़ी बात के है जिस घर खातिर यू सारा काम करया ने और जिनमें सारा मोह है और जिनने नुको अपने हैं वह जड़ काटते, वह जब किते जो के ना छोड़ते हैं तो फिर आदमी की गुजारा। खड़ा अकेला भीड़ बीच में, मौके बदबूदार कीच में, अपना कहे जड़ काटे, तन मन धन जिनको दे दीन, समय संकल्प अर्पण कीना, कम अकेले कहे और डांटे, घर का नाश करा से तन्ने सुनू पड़ा गम खाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। कई बार आदमी क्यों है ताते लोग जुकर चालने जावे ना, आपके किधर ठोकर लागी चोट लागी, लेकिन उस टाइम में महसूस को नहीं होगा कितनी लागी, आप बाज दे रहे चालने जाओगे, रात में जब खाट में पड़ोगे ना सारा काम करके सोंदी आनी फिर वो रड़केगा, फिर दर्द होगा, उस चीज दर्द होगा। तो यह चीज आप देखो कई बार क्या हुआ है, आपके बच्चे हैं 2-3, आप उस टाइम के सोचो हो जो बाकी सारा का खोस के इन बड़काती दे दो, लेकिन जिसका खोसोगे उसके भीतर तो जो आए लेकड़ेगी वह आपके नींद में, चैन में, शांति में सुराग करते थे। जिसने नुक में है कि बड़े होंगे बाड़ा का तेरे खातर मन अपनी अगत भी बिगाड़ ली और हम फिर भी अपने नहीं होए, क्योंकि जिस खातर गलत करोगे ना वो चाहे आप अपने ही बच्चा खातर करो, लेकिन गलत चीज तो गलत है ना। जिस तरह हम मेरा बालक लागे है नौकरी, मैं किला भी बेच दूं, 10 लाख रुपये की किला बेच के 10 लाख भर दूंगी, और जो बालक बिना 10 लाख लिए लागना था उसका क्या खोट है? वो जो इतना पढ़ा उस बालक में उसकी जो अंदर की सारी प्रतिभा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी मेहनत सारी बेकार चली गई। उस बालक का जो न्यू आ गई अब मेहनत करें तो कुछ नहीं होता, पीछे दी तो है सबके में, वो फिर थोड़ा सा बड़ा होके बंदूक नहीं डालेगा, ताकि ये जो सारे रुपये देनी है ना इन्हें न देखूंगा पहला और वो सारा ने मार गिरेगा, तो फिर रिजल्ट क्या रहेगा? अरे इसकी जड़ क्या हुई? बीज किसने बोया? जिसने गलत करया। तो आज के युग में हम अपने बालका के मोह में कई बार गलत करते हैं, रिश्वत दे दें, नकल खातर मास्टर ने कह दें जिसकी चलती हो मेरे बालक का 90% आने चाहिए, चाहे वो हो ना 30% के लाए, मेरा टॉपर आना चाहिए, मेरा बालक सेटल होने चाहिए, चाहे किसी ते सिफारिश के दम पे, चाहे किसी ते रसूख के दम पे, क्यों करे हो टिकड़मबाजी करनी चाहिए। लेकिन यह सारी कूड़े से देगी जब, क्योंकि इस शरीर में जब तक आप हो ये आपके हैं, पाछले जन्म में भी तो अपने बालक छोड़ के आ रहे हो, उस तो पाछले जन्म में भी मारे थे, तो ये मेरे असली कित हैं, असली चीज के है जो मेरी अपनी कमाई होगी वो मेरा है। मैं अपने कर्म पे अटके न कि नहीं करूं, मेहनत करना सिखाओ,
और सारी चीज अगर आप पे कर दोगे, माँ बाप की सबसे बड़ी नादानी जो है ना, आप चाहो हो आपके बच्चे सुखी हो, आपके बच्चे बढ़िया ईमानदार नागरिक बने देश के, लेकिन इस खातर जो तरीका अपनाओ हो वो गलत है। माँ बाप ने करना क्या चाहिए, आप सोचो हो सब के हम बालका ने करके दे दिया, क्या चीज सोचो, जब हम सब के में करके दे दोगे तो फिर बालक कड़बाद दे करना बच जाएगी और करेंगे अगला की में तो करेगा। किले थामने खरीद लिए, पीछे थामने जोड़ दिए, घर थामने बना दिया, बालक के करेगा, फिर के करना रहे, गुंडा कर दिए बचगी करने खातिर जब सारी चीज दे दी। तो अगर उस बालक ने नू लागेगा मैं कमाऊंगा तो मेरे खातिर की में होगा खाने, जब कमाई में लागे रहेगा तो बहुत सारी ढूंढी चीजें तो बचा नहीं पाएगा वो बालक। तो अगर आपने उससे ही सब के में करके दे दिया तो आप नू सोच लो उसके बिगड़न का सारा सामान तैयार कर दिया। इसकी बजाय ढंग से का करो बालक खातर, और उसमें ते 1 घंटा काट के ने रोज परमात्मा की सुनो, उसमें न्यू वेरा पार्टी जागा हम गलत करा हाँ ठीक करा हाँ, और भगवान शुक्र पालन की कहे, क्योंकि भगवान दुश्मन तो को नहीं मारा, बिगाड़न को नहीं आया, परमात्मा ने के कहे हैं बिगड़ी बनानिया। तो जो हमने बिगाड़ लिया, ये भाईजान बताया था ना थोड़ी देर में, यो सारी दुनिया का देला हमने कर दिया ना, तो दुनिया तो इसी बना के दी थी, इसी तो इसी किसने बनाई, हमने, और कोई को नहीं आया, हमने खराब करी है यह सारी चीज। तो हमने ठीक होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे या ठीक भी होने चली जाएगी। हम बिगड़े तो सारी चीज बिगड़ गई, हम ठीक होते चले जाएंगे सारी चीज ठीक हो जाएंगी। तो परमात्मा यह चीज शुरू करे है भारत में कि हम अपने ते शुरू कर दो। अगर कई बार ज्ञान भी सुनाने खातर जावा ने, मान लो माता जी के घर न गई तो इनकी बहू ने ज्ञान सुनावांगे तो क्या कहेगी मेरी सासू है इसने ले जाया करो, और कोई क्या कहेगा यू मेरा आदमी है ना यू दारू पीवा इसने ले जाया करो। खुद का नंबर को नहीं आवे, क्योंकि हम सारे के सोचा हाँ मैं सही हूँ इस घर में, ये बाकी सारे बेकार किसके ने कह के देख लो, चाहे सारा आदमी ने कहा तो नू कह देगी या सारा दिन बड़े बड़े करी जाए इसने ले जाया करो अपना कह। तो यह चीज परमात्मा ने कति खत्म करी, हम खुद से शुरू करेंगे। मैं सुनूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी तो धीरे धीरे मेरे साथ वाले भी ठीक हो जाएंगे। गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, यह चीज बताई कर दे। इंदर शर्मा ने फेंट लिया से, दुख अपना सब मिट लिया से, कर रहा जग कल्याण। उस खातर क्या करना पड़ेगा गरीब इंदर शर्मा बड़म्बा, जिसने ये सारे गीत लिखे, जिसने हम सारे सुना के न भेजे हाँ, जो कि हम आपने सुना वहाँ मारती भी तो किसी ने सुनाया ना, वो इंदर शर्मा ने सुनाया था। तो हम सारे तैयार करके ने भेज दिए, अकीब हम बाकी सारे मन्नत आरती सुना दिया, हम सारे और हम सुना के आओ। तो ये उससे मिलना है, जिसने हम सारे तैयार करे मिलने जी नहीं करेगा। अबे देखा तो बूढ़ा आदमी है, उसने ये सारे इतने तैयार करे, मारती सुनाने खातिर भेजे, तो तुम सारे आओगे देखने खातिर, हम कहते हैं आके तन देखनी आऊंगे बता जाने बड़े तो है आना, हमने बुलाए तो हम आए, कि हम बुलावा है तो हमने भी आना चाहिए। और फिर थाम मारे कि मैं लागो, ये तो हमने नू भी बता दिया थाम के लागो हमारे, आप आए के करके हाँ तो बने है ना आना, ठीक है पक्का कदा होगे नो बताओ पहले यो तो एतवार ना आज मंगलवार है। अच्छा नू बताओ कै दिन में सरसम कट लेगी? अच्छा माता जी एक बात बताओ, 15 दिन में सारी सरसम कट लेगी ना? ये एतवार आओगा 19 तारीख का, अगला एतवार सुनो मेरी बात, अगला एतवार आओगा 26 तारीख का, 26 में बाट देखूं आपकी, ठीक है 26 में आप सारे आओ, ठीक है? जिसकी सरसम कट आते तो थारा में तो बिना सरसम काटनी है, झूठ बताओ मैंने गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। इंदर शर्मा ने फेंट लिया से, दुख अपना सब मिट लिया से, कर रहा जग कल्याण।
गाम बड़म है आना होगा, फिर आबू ले जाना होगा, मिलवा दे भगवान। ये क्या करें, अगिस्ता आगे तो बस राम का नाम है, क्या करें ना, परमात्मा तो मिला देंगे माता जी, कदे किसी ने कही नहीं होगी आज, क्योंकि परमात्मा इस टाइम एक बार आवे है इस दुनिया में। है बड़म भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक तो ये माता बैठी, हाँ, और एक ये माता बैठी। जाए तो ये कुछ एक मन देखी देखी ही लागे हैं। हाँ, जाएगी है। तो देखो परमात्मा तो तो फिर दूसरा में क्या दिक्कत सरा का भी मेरा है काम। तो परमात्मा एक के बराबर है धरती पर। ठीक है? भी गए थे लंबी बारिश से तो यह चीज सुन लो ध्यान से कि परमात्मा एक के बराबर है धरती पर, और परमात्मा एक का है और सारा का बाप है, तो फेटना नहीं चाहिए, मिलांगे जरूर। और जबकि मारे खातर आया, हमने वो परमात्मा माथा रगड़ रगड़ के बहुत बुलाया है, हे भगवान आजा, जब नींद नहीं आई जब बुलाया है, जब किसी ने दुखी करे जब बुलाया है, जब एकले रह गए जब बुलाया है, जब चैन से रोटी भी नहीं पाई ने जब भगवान बुलाया है, और वो दया करके आया है। अब मैं आ गया ये सारी चीज ठीक कर दूंगा, जो कर आपका रो रो बुरा हाल हो रहा हो, और मम्मी आ जा तो उसका आंधी आधी झुपकी तो मुझे नहीं थम जाएंगे, अब बस ये ठीक कर दूंगी, किसने मारा है मेरे बेटा का। तो परमात्मा भी आके कहे है कि मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा, ये चिंता करने की कोई बात को नहीं, मैं आ गया। तो माता जी उससे मिला देंगे, और उससे मिला पाछे आपकी सारी समस्या जड़ते खत्म हो जाए। गाम बड़म है आना होगा, फिर आबू ले जाना होगा, मिलवा दे भगवान। लेट होया टू लेट होया तो फिर मैं भी ना पाऊं गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। संगम पे सत बाप मिला नाचूं मैं खुशी मनाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं, गुण गीत बाप के गाऊं। ये 1 घंटा रोज सुनना है ना, उसका टाइम बताओ कै बजे तक कै बजे दी सुनोगे। हम रोज 1 घंटा सुनाने खातर आवांगे आपने।